हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं आपके पर्सन के मैसेज। इस वीडियो में मैं देखूंगा कि आपके पर्सन इंट्यूटिवली क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकता है, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी के अंदर आप हो, ये रीडिंग को आप देख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे हर बात आपके सिचुएशंस के साथ रेजोनेट करेंगे। अगर करता है तो अच्छा है, अगर नहीं करता है तो आप स्किप कर सकते हो। बट अगर आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, अगर आपको अंदर से फील आ रहे हैं कि यस कुछ मैसेजेस है जो आपको जानना है, तो आप ज़रूर ये वीडियो को देख सकते हो। वेल, लेट मी सी कि इस टाइम पे आपके लिए क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, और ये माँ काली प्रोवाइड कर रहे हैं। सो माँ काली का मंत्र चैंट कर लेता हूँ। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मकामर्थमकति देवी नारायणी नमस्ते। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ यूट्यूब के सिवा, और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं कभी भी आपको पैसा सेंड करने के लिए नहीं बोलूँगा। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। इस टाइम पे आपके पर्सन क्या मैसेज कर रहे हैं। Okay. Okay, that is good. और कुछ मैसेजेस मैं चेक करूँगा और क्या क्या मैसेजेस हैं। Okay, okay, this is really amazing messages. These are really, yes, emptied and okay. I think false belief key to intimacy. पहले मैं ये दो चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ फॉल्स बिलीफ था। ओके, इनको लग रहा था कि आप सूटेबल पार्टनर नहीं हो। इनको लग रहा था कि आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। कुछ बिलीफ सिस्टम था अपने लाइफ को लेकर, अपने इंटीमेसी को लेकर, आपके बारे में। नाउ आपके पर्सन आपको मैसेज दे रहे हैं कि झूठ वो बोले थे, गलत काम वो किए थे, वो कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया। बट यहाँ पे जो दोष ये दे रहे हैं, ये अपने फैमिली को दोष दे रहे हैं। काइंड ऑफ इस पर्सन की तरफ से मैसेज आया है कि मैं इस सिचुएशंस में ठीक नहीं था। मैं सिचुएशंस पे बहुत गलत तरीके से जज कर रहा था। मैं विश्वास कर रहा था गलत लोगों को। आई थिंक इंस्टिकेट किया गया है। थर्ड पार्टी इसको जो समझाए है वो वही समझ रहे थे। मैं डेफिनेटली एक चीज़ फील कर रहा हूँ कि ये पर्सन जो भी चीज़ बोले है ना, ये एक डिफरेंट बिलीफ सिस्टम पे जाके बोले हैं। लाइक इसको किसी ने बोला था, कोई एस्ट्रोलॉजर या फिर इसके फैमिली मेम्बर्स, कि आप इनके लिए सही नहीं हो, आप इनके लिए गलत हो, आप इनको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हो। सो इनके अंदर कुछ फॉल्स बिलीफ था आपको लेके, ये आपको विश्वास नहीं किए थे। तो आउट ऑफ नर्वसनेस, आउट ऑफ ट्रस्ट होके ये कुछ ऐसे अजीब किस्म का बर्ताव किया है जिसको वो कभी नहीं करते। लाइक उसके पछतावा हो रहा है। सेकंड यहाँ पे आ रहे हैं कि की टू इंटीमेसी का मतलब क्या है, कि आई थिंक यहाँ पे बात है कि इनमें इंटीमेसी का प्रॉब्लम है, आपके अंदर कोई इंटीमेसी का प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से ना कोई पर्सन कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है उनके अंदर। ओके, ये आप बोल सकते हो कि कुछ डिसफंक्शन है उनके अंदर। बट आई थिंक आरोप ये आपके ऊपर लगा रहे थे। यहाँ पे प्रेगनेंसी इशू हो सकता है, कंपैटिबिलिटी इशू हो सकता है। बट आई थिंक इनको पता है अभी कि शायद ये इंटीमेटली आपके साथ बात ही नहीं कर पाए। ये पहले ही फोकस कर रहे थे सेक्स के ऊपर, ये पहले ही फोकस कर रहे थे आपके वेल्थ के ऊपर, या फिर आपके और इनके मैरिज और रिलेशनशिप के ऊपर। तो
बिना कुछ जाने बिना कुछ पहचाने ये एक कंक्लूजन्स पे आ रहे थे। तो आई थिंक इस पर्सन को लग रहा था कि शायद शादी कर लेना, जल्द रिलेशनशिप पे चल जाना ही आसान ऑप्शंस रहेगा। आई थिंक क्या है कि ये पर्सन जल्दबाजी में थे। आई थिंक ये चीज़ ये खुद आज स्वीकार कर रहे कि एक रिलेशनशिप से जैसे ही इसको लाइक एक रिलेशनशिप जैसे ही ख़त्म हुआ ना, ये तुरंत आपके तरफ चले आए और ये खुद को समय नहीं दिए पास्ट को भुलाने का, क्योंकि ये पर्सन अकेले नहीं रह सकते। तो काइंड ऑफ अपने लोनलीनेस को रिमूव करने के लिए ये आपको यूज़ किया। एंड सडनली ये प्यार के बारे में इसका जब रियलाइजेशन हो रहा है कि प्यार के बारे में तो ये सोचे ही नहीं, ये आपको क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये अकेले नहीं रहना चाहते थे। ये आपके पास क्यों आए, क्योंकि इसके पास रिलेशनशिप जैसे ही ब्रेकअप हो गया तो तुरंत ही आए। तो काइंड ऑफ ये आपको बैकअप की तरह यूज़ कर रहे थे, या फिर ये थर्ड पार्टी को काइंड ऑफ इनको ऐसा लग रहा था कि ये आपके साथ भी रहेंगे, थर्ड पार्टी के साथ भी रहेंगे। बट आई थिंक इनके और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ तो हुआ है, क्योंकि इस पर्सन को अचानक लग रहा है कि ये आपको झूठ बोले, ये आपको चीट किए हैं, ये सॉरी बोलना चाहते हैं, ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ये प्यार को नहीं समझे थे, ये सिर्फ जिस्मानी चाहत के पीछे भाग रहे थे। क्रिएटिव पावर, कोई आपको अपने लाइफ में परमानेंटली आने के लिए अलाउ करे, कोई ये बोल रहे कि आप होंगे उनके फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है, आप किसी भी सिचुएशंस को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हो। आई थिंक आपको ये मान रहे कि आप एक हाई क्वालिफाइड, एक बहुत ही उम्दा इंसान हो। आपके अंदर एक ऐसा क्रिएटिव जादू है जो ये कभी नहीं ख़त्म कर पाए। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि ये बार बार जब भी दूसरे पर्सन के करीब जाते आप उसको खींच के लेके आते हो। काइंड ऑफ यही क्रिएटिव पावर, ये बार बार आपके तरफ को खींच के लेके आते। तो काइंड ऑफ ये आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर जादू क्या है। अगर दूसरे तीसरे पर्सन होते तो कब का ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाते। बट ये पर्सन शॉक्ड है कि बार बार ये आपके करीब क्यों आते हैं और आने के बाद बिछड़ क्यों जाते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्विन फ्लेम का एक ज़बरदस्त एनर्जी ये पर्सन फील करे। सेक्सुअल एनर्जी हो सकती है, इमोशनल एनर्जी हो सकते हैं। तो किसी पर्सन के दिल और दिमाग में आप छा गए हो और ये पर्सन आपको लाइक जो झूठ बोले हैं वो झूठ इनको पंच करे उनके मुंह पे, क्योंकि ये पर्सन सपने में भी नहीं सोचे थे कि आप इतना पावरफुल होंगे। तो मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन फैमिली के साथ साजिश किए हैं और ये आपके खिलाफ गए हैं, या फिर आपको काइंड ऑफ एक कॉर्नर किया गया है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके कैरेक्टर लेके बात भी किए हैं और यहाँ तक कि आपको विलेन बनाए हैं, अपने फैमिली के अगेंस्ट पे भी लेके गए हैं। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपको कम्प्लीटली रॉन्ग पर्सन में बदल दिए थे और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा था वो आपको इंडिकेट कर रहे थे। अब जाके इस पर्सन को लग रहा है कि ये सब गलत हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, आप सच्चे हो, आप जो भी बोल रहे हो सच बोल रहे हो। आई थिंक ऐसा है कि शायद आप इनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में कुछ बोल रहे थे और वो चीज़ को इसको बुरा लगा, तो ये शक आपको किया और फैमिली मेम्बर्स का साथ दिया। अब इसको पता चल रहा है कि आप सही बोल रहे थे, क्योंकि क्रिएटिव पावर, आपको सब कुछ दिख रहा था, आपको पता था कि ये क्या करने वाले हैं। यहाँ तक कि आपने इसको वार्न भी किए थे किसी फ्रेंड के बारे में, या फिर आपने किसी थर्ड पार्टी के बारे में इसको वार्न भी किए थे। काइंड ऑफ थर्ड पार्टी मकसद पूरा कर लिया। इनको ना मेरे को ऐसा लगता है कि पैसा लेके भाग गया कोई, या फिर इनको बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है कोई। अब ये काइंड ऑफ आपको याद करे, काइंड ऑफ इसको लगता है कि गलत लोगों पे ये भरोसा किया है और इसको सही लोगों के पास आना चाहिए। सो काइंड ऑफ इनके पर्सन जो भी थर्ड पार्टी था या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स था, इनको फंसाया है। नाउ द सर्कल्स, तो क्लैरिटी बिगिंस इन द आई ऑफ द स्टॉर्म्स। ओके, तो काइंड ऑफ क्या है कि हवा पे उड़ रहे थे ये पर्सन। इनको लग रहा था कि
इनके पीछे सब पागल होंगे, या फिर रियलिटी बहुत आसान होंगे। जब ये आपके साथ रिलेशनशिप पे थे तब शायद इसको एक खरोच तक नहीं आए, और जैसे ये आपसे झूठ बोलना स्टार्ट किया, और जैसे ये आपसे बाहर लोगों से मिलने लगे या फिर आपको छुपा के लोगों से बात करने लगे, तब से इसके लाइफ में एक एक ऑब्स्टिकल स्टार्ट हो गया। तो एक नेगेटिव पोर्टल को ये ओपन किया, और एक एक कर्मा इसको हिट कर रहा है, और बुरी तरीके से ये फंसे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये 3 पर्सन के साथ डील कर रहे थे पास्ट में, और 3 पर्सन के साथ शायद ये फिजिकली इन्वॉल्व हुए भी पास्ट में, और ये लोग इनको फंसा के चले गए हैं। इसको लगता है कि ये सही पर्सन को चूज़ ना करके बहुत बड़ी गलती की है। नाउ सर्कल्स मतलब क्या है कि इस पर्सन को अब पता चल रहे है कि आप क्यों इनके लाइफ में आए थे। ये जो तबाही इनके लाइफ में आया है, ये खुद ये बुला के लेके आए हैं, और इसको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि आप कितना सच बोल रहे थे, कितना अच्छे से आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, बट इसको वो पसंद नहीं आया। इसको एडवेंचर का तलाश था, इसको नए लोगों से मिलना था, इसको आप पसंद नहीं आ रहे थे। तो आई थिंक ये पर्सन आपको छोड़ के किसी कार्मिक पार्टनर के बहकाने में आए, और ये कार्मिक पार्टनर कौन है? ये कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं इसके कजिन, या फिर इसके बेस्ट फ्रेंड्स, या फिर इसके दाहिने हाथ और बाएं हाथ। मतलब इसको कोई नचाया है अपने स्वार्थ को फुलफिल करने के लिए, और अब इसको पता चल रहा है कि कोई ऐसे ही लूटते रहते हैं लोगों को, तो इसने भी इसको भी किसी ने लूटा। अब जाके इसको पता चल रहा है। तो ये पर्सन हमेशा आपके पास आते हैं जब भी मुसीबत में ये पड़ता है, और जब भी इसका मुसीबत ख़त्म हो जाता है तभी ये दूसरे पर्सन के पास चले जाते हैं। तो ऐसे ही ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, अपने फैमिली को कोई प्रायोरिटी दे रहे थे, और जैसे फैमिली से फुर्सत मिल रहा था तो ये आपके पास आ रहे थे। कहीं ना कहीं ये साइकिल इसको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके साथ ये गलत इसीलिए करे क्योंकि जब भी ये बुलाते हैं तभी आप आते हो, और अचानक ये गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लगता है कि जस्टिस प्रोवाइड करना है, ये मैसेज सेंड करे कि आपको ये जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़े अन्याय होंगे। एम्प्टीड मतलब इसको पता है कि आप कंप्लीटली खो चुके हो, मर चुके हो। अंदर से ये रिलेशनशिप आपको खोखला बना दिया है, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, इसको पता है। इनको पता है कि ये आपको यूज़ किया है, और ये कभी भी खुश नहीं रह सकते आपको यूज़ करके। किसी को लगता है कि आपके अंदर कुछ है जिसके कारण ये बार बार आते हैं। किसी को पता चल रहा है कि आपका प्यार सच्चा है, आप जो भी बोल रहे हो सही बोले थे, आपके पास कोई हिडन इंटेंशन नहीं था, तो अभी ये आपके लाइफ में आ रहे हैं। इस पे मैसेजेस है कि ये आपके साथ आना चाहते हैं, ये आपके साथ एक फाइनल फैमिली बनाना चाहते हैं। यहाँ पे इनको इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपके पास आने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये अपना ज़िंदगी आपके साथ शेयर करेंगे। किसी को लगता है कि आप ही उनकी फ्यूचर वाइफ हो, किसी को लगता है कि आप ही उनके फ्यूचर हस्बैंड हो। तो ये अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हैं। इनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्यों आपका याद आ रहा है, क्यों आपको सपने में देख रहे हैं, बट राइट नाउ दे जस्ट वांट टू से कि जो हुआ सो हुआ, नाउ दे वांट टू गेट यू बैक, लाइक दे वांट यू टू गेट बैक इन देयर लाइफ। ये बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, ये सोशल मीडिया फॉलो कर रही है, आपके फ्रेंड्स को भी देख रहे हैं कि क्या आप नए पर्सन के साथ मिल रहे हो, या फिर मेरे ख्याल से ऐसे है कि आपके फैमिली अभी कैसे है, ये चीज़ को देख रहे हैं। इनको पहले लग रहा था कि शायद आपने उसको यूज़ कर रहे हो, या फिर शायद आपने उसको गलत बोले हो और थर्ड पार्टी ने सही बोले थे, बट अभी इसको लग रहा है कि इसके फैमिली और थर्ड पार्टी बहुत गलत तरीके से इसको नेगेटिव तरीके से इसको इन्फ्लुएंस किया है। यहाँ तक कि मैं ये देख सकता हूँ कि इसके थर्ड पार्टी के फैमिली भी इसको इन्फ्लुएंस किया है। अचानक इसके ज़मीन कोई इसके पैरों के तले से ज़मीन को खींच लिया है। एक इनको लगता है कि ये ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ आप ही हो जो इस टाइम पे इसको बचा सकते हो। सो किसी को रियलिटी पता चल रहा है, किसी को पता चल रहा है कि आप हमेशा इनके साथ ही थे, बट ये आपको हमेशा इग्नोर किए हैं,
तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रिपोर्केशंस है। और यहाँ पे मैं और भी एक मैसेज बोल सकता हूँ कि कोई एक ऐसे दोस्त है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप कब का ख़त्म हुआ है। सो हो सकता है कि समवन इज़ रिमेंबरिंग यू, कि बहुत अच्छे टाइम आप स्पेंड किए थे। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन शायद आपको रिजेक्ट किए थे क्योंकि इस पर्सन को लग रहा था कि शायद आप दोनों एक नहीं हो पाएंगे, या फिर ऐसा है कि ये एक वन साइडेड लव अफेयर था आपके साथ किसी पर्सन का, बट वो पर्सन कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, या फिर ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं चाहते थे कि दोस्ती खत्म हो जाए, तो इसीलिए ये आपको एक्सेप्ट नहीं किया है। कोई पछता रहा है अभी कि शायद वो अपने ज़िंदगी में खुश नहीं है क्योंकि वो आपको रिजेक्ट किया है। इसका यही रियलाइजेशन है। डेफिनेटली एक चीटर तो है ही जो आपको गलत तरीके से यूज़ किए हैं, एक्सप्लॉइट किए हैं, आपके वेल्थ को मिसयूज़ किए हैं, और काइंड ऑफ वो सारे चीज़ लौटाना चाहते हैं आपको। कोई आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई आपके लाइफ में वापस जान डालना चाहते हैं। किसी को पता चला है कि आप खुश नहीं हो, किसी को पता चला है कि आपके साथ वो बहुत अन्याय किए हैं। हो सकता है कि इनके प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी सेम सिचुएशंस हुआ है। यहाँ पे ये पर्सन मैसेज किया है कि मतलब इनके मन में है कि आपके मन में जो भी पेन है, उनके मन में भी सेम तरीके का पेन है। ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, वो आपके पेन को फील कर सकता है, बट फैमिली के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, या फिर बच्चे के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। खास करके अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो तो ये आपको बोल रहे कि देखिए मेरे बच्चे के लिए मैं आपको समाज में एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, बट हम एक सीक्रेटली एक साथ रहेंगे। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं लूँगा, चाहे कोई भी ना ले, बट मैं लूँगा। मैं इस बार आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। काइंड ऑफ कोई आपको बोल रहे कि आप भरोसा रखिए उन पे, आप भरोसा रखिए, आप इतना जल्दी हार मत मान जाइए। कोई आपको बोल रहे कि आप दूसरे पर्सन को चूज़ मत करो क्योंकि वो आ रहे हैं आपके लाइफ में। काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को पता चल रहा है कि शायद आपके साथ वो सही नहीं किए हैं, इसीलिए लेट मी सी कि आपको क्या एडवाइस इस टाइम पे यूनिवर्स दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं इस टाइम पे। पहला एडवाइस है ट्रस्टिंग द ट्रिक स्टार्स। जो लोग एक बार चीट करता है वो लोग कभी सुधरते नहीं हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ पे मैसेज आए कि अभी आपको किसी को अपना औकात दिखाना है, क्योंकि आज ये पर्सन फंसा है और ये आज आपके सामने आए हैं। अब इस पर्सन के जो भोली सी चेहरा है, इसके पीछे का राज आपको पता है। सो डोंट ट्रस्ट दीज पीपल, ओके, क्योंकि ये पर्सन सुधरेंगे नहीं। ये सिर्फ आ रहे हैं आपके सामने ताकि आप इनको एक्सेप्ट करो और इसको वापस अपना कंट्रोल मिल जाए। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आप किसी को अपने एक्सेस देने के लिए सोच रहे हो तो नो, अभी आपको विथड्रॉ करना है। इसको चेज करने दो, इसको चेज करने दो। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं। Yup, the voice. Kind of, you are here to know, so speak and be seen. Like, आपको कोई दबा के रख रहे थे, आपके वॉइस को कोई दबा के रख रहे थे, बट आप डिज़र्व करते हो हाई लाइफस्टाइल, आप डिज़र्व करते हो हाई एम्बिशन, आप डिज़र्व करते हो एक हाईली स्पिरिचुअल लाइफ। आपको जो नीचा दिखाए है, इतना आसानी से मत इस सब चीज़ को भूल जाओ। काइंड ऑफ वॉइस इट आउट। आप जो फील किए हो इसको सुनाओ। काइंड ऑफ सुनाओ मतलब क्या है कि जो चीज़ आप नहीं बोल पाए थे, जब ये आएंगे तो इसको सुनाइएगा। काइंड ऑफ इसको आपको बोलना होगा कि क्या कितना दर्द आप फील किए हो, कितना निगलेक्टेड आप फील किए हो, कितना बुरा आपको लगा है जब आप इसको मतलब ये छोड़ के गए थे आपको। काइंड ऑफ इसको इतना आसानी से इसका बात मत सुन लो, आप कहो अपना बात, आप अपना बात कहो, बिना कह के इसको एक्सेप्ट मत करो और इसको सुनाओ। इसको इसके फैमिली के बारे में सुनाओ, इसको इसके नोटोरियस सेल्फ के बारे में सुनाओ, क्योंकि ये बहुत बदमाश है, ये आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी का काम किया है। लाइक ये काइंड ऑफ ये ट्रूथफुल नहीं थे, ये ऑनेस्ट नहीं थे। आपको निगलेक्ट फील करवाया गया है, तो इस बात को आप बोलिएगा कि आइंदा ऐसा ये ना करें। काइंड ऑफ आप इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, आप इसको बोलो, सुनाओ
कि आप क्या चाहते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो और क्या चीज़ आपको पसंद नहीं है। ओके, यप, melting mask. You know, I think allow your spirit self to shine through many roles you fulfill. I think यहाँ पे यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहा है यही कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो। ये ब्रेकअप सिचुएशंस या फिर सेपरेशंस आपको बहुत कुछ सिखाए हैं, तो आपको इसके काठपुतली नहीं बनना है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त आपके काम पे आए हैं, आपके फैमिली आपको सपोर्ट किया है, बट इसके कारण शायद आप अपने दोस्त को भी छोड़ दिए थे, इसके कारण आप सबसे डिस्कनेक्टेड हो गए थे। तो मेल्टिंग मास्क मतलब आपका एक सिर्फ रोल नहीं है किसी के वाइफ, किसी के हस्बैंड या फिर किसी के बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड बन के उनको साइलेंटली सपोर्ट करे, ये आपके रोल नहीं है। आपका जो रोल है इसको आप बोलिए, अगर ये उसको एक्सेप्ट करते तो ही आप एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो आप एक्सेप्ट नहीं कीजिए। यहाँ पे एक मैसेज है कि आपको पता चल रहा है कि आपको कहाँ पे फोकस करनी चाहिए, आपको पता चल रहा है कि आपको अपने कैरियर पे फोकस करनी चाहिए, आपको पता चल रहा है कि आपको अपनी लाइफ में फोकस करनी चाहिए, आपको पता चला है कि जब ये पर्सन छोड़ के गए थे तब आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ फेस करना पड़ा था। सो नाउ जब आपको सच पता है तो उस सच को एक्सेप्ट करके चलिए, एंड एट द सेम टाइम स्पिरिट को एक्सेप्ट कीजिए। लाइक शायद आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था, बहुत एडजस्ट करना पड़ा था, अब फिर से वही एडजस्ट मत कीजिए क्योंकि अभी आपके पास कंट्रोल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आप अपना बात बोलो, आप अपने तरीके से चलो, आपके प्रायोरिटी होना चाहिए आपकी करियर, आपके प्रायोरिटी होना चाहिए आपके सोल गोल, आपके प्रायोरिटी होना चाहिए आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपके प्रायोरिटी होना चाहिए आपके फ्रीडम। और यही चीज़ को अगर सामने वाले पर्सन एक्सेप्ट करते हैं विदाउट एनी टॉक्सिसिटी, तब ही जाके आप इस पर्सन को मिलिए। सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शंस के लिए या फिर सिर्फ फाइनेंशियली ये स्ट्रांग है इसलिए, या फिर सिर्फ आपको एक रिलेशनशिप के अंदर रहना है इसीलिए किसी को एक्सेप्ट मत कीजिए। काइंड ऑफ आप बहुत स्ट्रांग हो और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप समझिए। अब मैं देखूंगा कि माँ क्या कह रहे हैं आपको इस टाइम पे, माँ क्या सलाह दे रहे हैं, माँ मेरे व्यूअर्स को क्या सलाह दे रहे हो आप इस टाइम पे, आप क्या सलाह दे रहे हो मेरे व्यूअर्स को। ओके, माँ का बहुत सारे मैसेजेस नहीं आए, 3 मैसेज आए हैं। फर्स्ट, प्रज्ञा काली माँ आपको बोल रहे हैं कि यू नीड टू ट्रस्ट योर ओन विजडम, यू नीड टू स्टॉप सीकिंग वैलिडेशंस फ्रॉम आउटसाइड सोसाइटी। सो काइंड ऑफ आपके मन जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, बाहर वालों के मत सुनिए। हो सकता है बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर्स को आप सुन रहे हो और ये लोग आपको कन्विंस कर रहे, बट आपके मन में एक ऑलरेडी क्लियर पिक्चर है, उस क्लियर पिक्चर को फोकस कीजिए। काइंड ऑफ आपको पता है कि क्या करना चाहिए, प्रज्ञा ज्ञान के बारे में सोचिए। आपको पता है कि क्या क्या ये पर्सन ने किए हैं और फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, सो डोंट फॉलो इन द ट्रैप। सेकेंडली, मृत्यु कालिमा, वाह व्हाट अ मैसेज। You are awakened, cherish your life with new hope, you are new now, rectifying, monitoring। काइंड ऑफ कुछ चीज़ एंड हो गया है अब, और उस चीज़ से एक्सपेक्ट मत करो, उस चीज़ से आप बाहर आ गए हो, आप नए हो और ये नए एनर्जी पे ओके अगर लोगों का अपना गलती पता चल रहा है ठीक है, इट्स गुड, बट उस पर्सन को, उस गलत पर्सन को एक्सेप्ट मत करो, उस कनेक्शन को वहाँ पे ही एंड कर दो। किसी के लाइफ में प्रायोरिटी आप भी बन सकते हो। ओके, अगर कोई आपको प्रायोरिटी नहीं दिए है, कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं किए है और अब जब आप सेटल्ड हो तब आके वो मिल रहे, तब आके वो आपके सामने आ रहे, इसका मतलब है कि जब आपका दरकार था तब कोई नहीं था, जब आप सेटल्ड हो तब वो आ रहे। ऐसे फ्रेंड्स का ज़रूरत नहीं है आपको। मृत्यु काली माँ, लाइक आप नए हो और इस नए वाले आपको पुराने वाले आप पसंद नहीं है। सो ये न्यूनेस को एक्सेप्ट कीजिए, न्यूनेस को लेके आगे बढ़िए। एंड लास्ट काली माँ का मैसेज है, भामा काली माँ, एम्ब्रेस योर डार्क फेमिनाइन एनर्जी एंड नर्चर योर नेचर। मतलब आप बहुत ज़िद्दी दिल इंसान हो, जिंदा दिल इंसान हो। आप अगर कुछ चीज़ ठान लेते हो तो वो कंप्लीट कर पाते हो, आपको कोई भी छोड़ नहीं सकता है। आप लोगों के मन में जब बैठ जाते हो तो आप रह जाते हो पूरे लाइफ।
आपके साथ कोई अगर मेस करेंगे उसको माँ छोड़ेंगे नहीं और माँ उसको सज़ा देंगे। कहीं ना कहीं आप ये मत समझिए कि आप बहुत ही कमज़ोर हो, आप एक डार्क फेमिनाइन हो। आपके साथ अगर कोई चीट किया है, कोई डिसरेस्पेक्ट किया है, उसको सज़ा भुगतना है, उसको क्षमा करिए, बट उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। उसको ये रियलाइजेशन से वाकिफ़ करवाइए कि वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन को खोए हैं। सो बामा कालिमा इज सेइंग कि हाँ, शायद बुरा लगेगा सामने वाले पर्सन को कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया, बट आपके डार्क फेमिनाइन मदर आपको यही कह रहे हैं कि कुछ कुछ भूल का कोई कोई रेक्टिफिकेशंस मेथड नहीं होता है। यस, ये लोग वापस आ रहे हैं आपके लिए, आपके सामने, बट कहीं ना कहीं इन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। क्रेव करने दीजिए, एफर्ट्स डालने दीजिए, समय दीजिए, और अगर ये उतना दिन कंसिस्टेंटली आपके साथ रहेंगे तो इन लोगों को आप अलाउ कीजिए, बट अभी प्लीज़ अलाउ मत कीजिए। अभी आप एक नए पर्सपेक्टिव के साथ सोचिए। आप अभी अपने नए करियर के बारे में सोचिए, नए लाइफ के बारे में सोचिए, नए पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचिए। काइंड ऑफ मैनिपुलेट कीजिए। इतना जल्दी किसी को अलाउ मत कीजिए, इतना जल्दी अपना आपका जो भड़ास था, आपका जो डिसअपॉइंटमेंट था, इतना जल्दी सब कुछ भूल मत जाइए। यस, नो बोलना चाहिए आपको, जस्ट क्लियरली से नो। एंड अगर आप नो भी नहीं बोलना चाहते तो लूप होल में रख दीजिए इन लोगों को। ये भी तो आपको ऐसे ही रखे थे, तो किसी के सामने क्लियरली कुछ मत बोल दीजिए, अनक्लियर रहिए। उनको ढूंढने दीजिए, उन लोगों को मिस करने दीजिए, उन लोगों को क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढने दीजिए। बट फिलहाल कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करके ये मत बोलिए कि आप कितना प्यार करते हो, क्योंकि उनको पता है सब कुछ। उनको पता है कि आप कितना सच बोलते हो, कितना ऑनेस्ट हो। आई होप आपको मैसेज मिल गया है जो आपको करना होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ बामा काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टनीबन। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। ऐसे ही प्यार करते रहिए एंड सपोर्ट करते रहिए। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।